नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। किसानों और सरकार के बीच 9वीं दौर की बैठक खत्म हो गई। अब 19 जनवरी दोपहर 12 बजे 10वें दौर की बातचीत होगी। आज की बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेताओं से सौहार्दपूर्ण बात हुई है, 19 जनवरी को फिर बातचीत करेंगे। तोमर ने कहा कि उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यूनियन को सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठन आपस में बातचीत का मसौदा बना सकते हैं। सरकार खुले मन से समाधान करना चाहती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। एससी देश की सर्वोच्च संस्था है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो उठाकर देख ले। कांग्रेस ने कृषि सुधार का वादा किया था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच रही है। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस ने आज एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस मनाया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी समझ रही हैं कि बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ममता बनर्जी की नहीं बल्कि कांग्रेस की अगुवाई में आना आवश्यक है। आज से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2022 तक तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि वह टीआरपी से कथित हेरफेर के मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ अर्नब गोस्वामी और अन्य के खिलाफ 29 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि चीन के साथ 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। मुश्किल चुनौतियों के बाद भी जवानों ने हालात का सामना किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो सभी को मुफ्त में कोविड-19 की वैक्सीन प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। भारत में कल से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस बताया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए का चंदा दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए अहमदाबाद के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। गौरोंडा में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गिरनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साहिबगंज में प्रशासन की लापरवाही की वजह से सरकार की महत्वपूर्ण मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पूर्णिया में एक व्यक्ति की हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की जानकारी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शक के आधार पर 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिया है। घरौंडा के गांव में प्रवासी मजदूर ने शराब के नशे में दूसरे मजदूर की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन की खेप कन्नौज पहुंच गई है। इस बात की जानकारी सीएमओ ने दी। मध्य प्रदेश में अवैध लकड़ियां काटी गई हैं। लकड़ियों का मामला सामने आया है। वहीं प्रशासन ने अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की है। पटना में सुलभ शौचालय में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया है। विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के भाल्की में कोरोना के चलते मोला बाबा की उरूस और जियारत रद्द कर दी गई है। साथ ही दरगाह पर हाजिर न लगाने की गुजारिश भी की है।
गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत कई मंत्री मौजूद रहे। विश्व में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,25,365 नए मामले सामने आए हैं और 14,000 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,34,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना से 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 16 जनवरी को देश भर में वैक्सीनेशन तैयारी के बीच नेपाल देश ने भी कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने दवा दुकानों में कोविड-19 के टीके की आपूर्ति शुरू कर दी है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीज भी संक्रमण के दूसरे लोगों तक फैला सकते हैं। बाइडेन ने कोरोना महामारी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए $1.9 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोनिया अग्रवाल को जलवायु नीति और नवाचार के लिए अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियमित किया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाते हुए चीनी कंपनी जियोमी और क्नोक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का भुगतान नहीं करने पर मलेशिया की स्थानीय अदालत के आदेश पर विमान को जब्त कर लिया गया है। इंडोनेशिया में 6.2 की तीव्रता वाले भूकंप के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। साथ ही 35 की मौत हो गई है और कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। करण जौहर की कंपनी से जुड़े जर्नलिस्ट राजीव मसंद ने पत्रकारिता छोड़ी। कंगना रनौत ने इस पर तंज कसते हुए कहा, वैसे भी वो उनके चमचे ही थे। मणिकर्णिका रिटर्न्स के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही कंगना रनौत विवादों में घिरी हैं। बायोग्राफी लिखने वाले ऑथर आशीष कौल ने कंगना पर कहानी चोरी करने का आरोप लगाया है। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन का तांडव शुरू हो गया है। यूजर्स ने ट्विटर पर लिखा, शानदार। मकर संक्रांति पर अभिनेत्री सोफी चौधरी ने पतंग की जगह अपना पीला दुपट्टा उड़ाया। इसकी अभिनेत्री ने एक वीडियो भी बनाई है जो फैंस को काफी पसंद आ रही है। जल्द ही शादी के बंधन में वरुण धवन और नताशा दलाल बंधेंगे। इसके लिए नताशा खुद ही अपना ब्राइडल लहंगा डिजाइन करेंगी। ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज को झिंगुर कहा है। इसके पहले भी डॉग और मॉन्की भी कहा गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में लाबुशेन ने शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही डेब्यू मैच खेल रहे नटराजन ने 2 और वॉशिंगटन ने 1 विकेट लिया है। इस मैच में पेन के खिलाफ ऋषभ पंत ने कॉट बिहाइंड की अपील की है, जिस पर रहाणे और रोहित ने उनका मजाक उड़ाया है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में कुलदीप को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर गेंदबाज अजीत अगाकर ने हैरान होकर बोला है, उससे पहले उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन से बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही श्रीकांत इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से हट चुके हैं।